आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। इतना बढ़िया, इतना टेस्टी और इतना झटपट कि देख लोगे ना तो खुद को बनाने से रोक नहीं पाओगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे बनेगा, तो जब आप देखोगे ना तो आप खुद कहोगे इतना आसान है, आप हर बार यही नाश्ता बनाओगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें हमने लिया है 1 कप के करीब मैदा और यहाँ पर हम लेंगे 1 कप आटा। हमने यहाँ पर आधी मैदा और आधा आटा लिया है, बट हम इसको हेल्दी बनाएंगे तो इसके लिए हमने आधी क्वांटिटी में मैदा ली है और आधी क्वांटिटी में आटा लिया है। आप चाहे तो इसको आटे से भी बना सकते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक को हम इसमें डाल देंगे और नमक को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों में क्रश करके डालेंगे, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। आप कभी भी अजवाइन को डालें तो हल्का सा हाथों से क्रश कर लें। तो यहाँ पर हमने हाथों से क्रश करके अजवाइन को इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर हम इसको सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब ऑयल। ये छोटा चम्मच होता है, इसके लगभग 3 चम्मच हमने ऑयल लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। इससे जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी, सुपर क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर हम इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम खस्ता हमारी बढ़िया सी रेसिपी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से आटा गूंथकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बढ़िया सा डो बनाकर तैयार करना है। ना ज़्यादा सख्त हमें डो बनाना है, ना ज़्यादा नरम डो बनाना है। जैसे हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं ना, बस उससे हल्का सा नरम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको डो बनाकर तैयार कर लेंगे और यहाँ पर जो हथेली होती है ना, इसकी हेल्प से हम इसको मसलते हुए अच्छे से इसका जो डो है वो मसल कर इसको तैयार करेंगे। और यहाँ पर जो हमने ऑयल डाला है, आटे को इतना अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए कि आपके हाथ भी हल्के से चिकने हो जाए। अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डो है वो बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा डो बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक पॉलीथीन और इसमें हम जो आटा हमने डो बनाकर तैयार किया है ना, वो हम इसमें डालकर 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 4 आलू, जिनको हमने बाउल कर लिया था और उनका छिलका हमने उतार लिया है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक कद्दूकस और कद्दूकस की हेल्प से हम इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो आलू है उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। वैसे आलू में हल्के से लम्स पड़ जाते हैं, अगर आप इस तरह से आलू को मैश करेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। उबले हुए आलूओं को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है कद्दूकस करने का और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर हमारे जो आलू हैं वो कद्दूकस हो चुके हैं। तो इसमें अब जाएंगी कुछ फ्लेवरफुल चीज़ें। तो यहाँ पर हमने एक प्याज को फाइन चॉप कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें अब जाएगा थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, वो हमने इसमें डाल दी हैं। और इसमें अब जाएगी 1 चम्मच के करीब अदरक, जिसको हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया था, वो हमने इसमें डाल दी है। और इसमें हम बढ़िया सा कलर लाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और इसमें अब जाएगा ½ टेबल स्पून के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें अब जाएंगी आधा छोटा चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और इसके टेस्ट को और ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून के करीब जीरा पाउडर और इसमें अब जाएगा 1/4 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला और इसमें अब हम डालेंगे ½ टी स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप कर दीजिए। और इसमें अब जाएगा 1/4 चम्मच के करीब काला नमक। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसकी फीलिंग को वाइट और बढ़िया करने के लिए हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पर हम 3 छोटे चम्मच के करीब चावल का आटा इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं और जो पोहा होता है ना, पोहे को भी आप पीसकर वो इसमें डाल सकते हैं। इससे भी इसकी जो स्टफिंग है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो इसको यहाँ पर हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो स्टफिंग है बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमें इस तरह से हाथों से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो फीलिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। तो इसको अब हम एक साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे हाथों में थोड़ा सा तेल। यहाँ पर हम हाथों में थोड़ा सा डो लेंगे और इसके नींबू की साइज़ की बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे नींबू होता है ना, उसी साइज़ की हमें यहाँ पर बॉल बनाकर तैयार करनी है। और ये बहुत ही परफेक्ट हमारा जो आलू का डो है बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही ईजी तरीका है इस रेसिपी को बनाने का।
अगर आपको यहाँ पर लगता है कि जो आलू का डो है वो हल्का सा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और मिला दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारी स्टफिंग है वो रेसिपी में से निकलेगी नहीं और फीलिंग हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमें नींबू की साइज़ की बॉल बनाकर तैयार कर ली है और ये बहुत ही ईजी तरीका है इसको बनाने का और ये बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारे नींबू के साइज़ की बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इसको अब हम रख देते हैं एक साइड में। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। तो यहाँ पर जो हमने आटा रखा था उसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा आटा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हाथों से हम हल्का सा मसल लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा आटा है वो बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो लीजिए हमारा जो आटा है वो एकदम एक सार हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा आटा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी ले ली है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब मैदा। और यहाँ पर हमने मैदा को इसमें डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिलाकर एक सार कर लेंगे। और एक सार करने के बाद ये देखिए हमारी जो स्लरी है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और ये स्लरी का हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। तो यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा, जिससे जो आटा है वो चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है आटा और इसको हम करेंगे 2 भागों में डिवाइड। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक चाकू और चाकू की हेल्प से हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो लीजिए जो आटा है वो हमारा आधा आधा डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक जो हमने आटे का भाग था वो हम ले लेंगे और इसकी इस तरह से हम लोई बना लेंगे। और ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पर हम इसको बेलन की हेल्प से अच्छे से बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। आप चाहें तो इसको चकले पे या एक प्लेटफॉर्म पर भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक थिकनेस सी रोटी बेलनी है, जैसे हम समोसे के बनाते हैं ना उसकी रोटी बेलते हैं, उसी साइज़ में हमें रोटी बेलनी है। तो यहाँ पर आप ये देखिए इतनी हमने इसकी थिकनेस रखी है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक टिफिन। आप चाहें तो कोई छोटी कटोरी भी ले सकती हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी जल्दी से जो पूड़ी है वो बनकर तैयार हो जाएंगी और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम इसकी हेल्प से इसमें से पूड़ी काट लेंगे। आप चाहें तो और ज़्यादा बड़ी रोटी बना सकते हैं, उससे 5-6 पूड़ी निकल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने जो पूड़ी है वो इस तरह से 3 पूड़ी निकाल कर तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर हम जो पूड़ियाँ हैं वो सारी पूड़ियाँ इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है। हमने ले ली है एक पूड़ी और चाकू की हेल्प से हम सेंटर में हल्का सा कट लगा लेंगे। आपको ज़्यादा कट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस सेंटर में भी कट लगा लेंगे और यहाँ पर हम इस सेंटर में भी कट लगा लेंगे। यानी कि आपको चारों तरफ से हल्का हल्का सा कट लगाना है, ज़्यादा कट नहीं लगाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने स्लरी बनाकर तैयार की थी ना उसको हम यहाँ पर साइडों से लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा रोल है वो बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। तो आपको यहाँ पर चारों साइड से अच्छे से इसमें लगा लेना है और ये बहुत ही सिंपल बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए हमने चारों साइड से इसको लगाना है ताकि ये बिल्कुल भी ना छूटे। ये देखिए इस तरह से हमने चारों साइड में इसको लगा लिया है और ये देखिए बहुत ही ईजी तरीका है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमने बॉल्स बनाकर तैयार की थी ना नींबू के साइज़ की, उसको यहाँ पर हमें सेंटर में रखना है। ये देखिए हमने इसको सेंटर में रख लिया है और अब हम इसका एक पार्ट उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें एक पार्ट को उठाना है और इसमें इस तरह से चिपका देना है। ये देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया तरीका है और ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक और इसका पार्ट उठाएंगे, उसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका एक और पार्ट उठाना है, उसको भी हम इस तरह से इसमें चिपका देंगे। एकदम हमारा परफेक्ट रैप बिल्कुल चिपक चुका है। अब हम इसका चौथा भाग उठाएंगे और इसको इस तरह से इसमें चिपका देंगे। और ये लीजिए हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं रोज समोसा रोल अप और बिल्कुल परफेक्ट एकदम बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और पूड़ी ले ली है और इसको हम हल्का सा सेंटर में कट लगाएंगे। आपको यहाँ पर ज़्यादा कट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम आपको दूसरी करके दिखा रहे हैं। आपको इस तरह से इसमें तीसरी जगह भी कट लगानी है और चौथी जगह भी हम इसमें कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमने पूड़ी में चारों साइड से हल्के हल्के से कट लगा लिए हैं और इसमें अब हम लगाएंगे स्लरी। यहाँ पर आपको चारों साइड से इस तरीके से इस साइड से भी आपको स्लरी लगानी है ताकि जो हमारे रोल अप समोसे हैं वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाएं। तो लीजिए हमने जो स्लरी है वो इस तरह से लगाकर तैयार कर ली है और इसके सेंटर में अब हम रखेंगे एक बॉल जो हम नींबू के साइज़ की बनाकर तैयार की है और इसका हम पार्ट 1 उठाएंगे और इसको इस तरह से इसमें रैप कर देंगे। ये देखिए कितना ईजी तरीका है। ये लीजिए हमने इसका दूसरा पार्ट उठाया है, उसको भी हमने इसके ऊपर रैप कर दिया है
और इसी तरह से हमने इसका तीसरा पार्ट उठाकर इसके ऊपर रैप कर दिया है और इसी तरह से हमने इसका चौथा पार्ट इसके ऊपर रैप कर दिया है। तो लीजिए, एकदम परफेक्ट हमारा रोज़ रोल अप समोसा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से रोज़ रोल अप समोसा बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इसको किसी फंक्शन में या किसी भी पार्टी में आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो आप इसको आसानी से बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम एक साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अभी हमने इसको फुल फ्लेम पर गर्म किया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें आटा डालकर देखा था, तो हमारा जो तेल है काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। जो हमारे समोसे हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। आपके पैन में जितने मिनी समोसे आ सकते हैं आप उतने ही डालिए एक बार में। तो यहाँ पर हमने समोसे हैं वो इसमें डाल दिए हैं और गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी है। लो फ्लेम पर ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इसको हमने यहाँ पर पलट दिया है। इसको हम उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर आपको इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि कभी भी आप कोई चीज़ फ्राई करें तो आपको बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है। किसी भी चीज़ को डालने से पहले ऑयल को फुल फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए और जब कोई भी चीज़ उसमें डालें तो उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, जिससे जो हमारी चीज़ है वो अच्छे से अंदर से पक जाए। तो यहाँ पर हमारे जो मिनी समोसे हैं बहुत ही अच्छे से अंदर से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको अब हम एक एक करके हमने बाहर निकाल लिया है। तो लीजिए, जो हमारे मिनी समोसे हैं एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें दूसरा बैच भी अपना फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा बैच बचा था उसको भी हम इस ऑयल में डाल देंगे और गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें इसको लो फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। समोसे की सबसे बढ़िया बात यही होती है कि हमें इसको लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और इनकी जो एक एक लेयर है ना वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फुल फ्लेम पर कभी भी आप समोसे को फ्राई ना करें, वरना जो आपके समोसे हैं ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। तो यहाँ पर हम इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे मिनी समोसे हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको अब हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना बढ़िया आया है ना। तो इसी तरह से जो सारे समोसे हैं उनको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। और लीजिए, हमारे मिनी समोसे बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। और ये लीजिए, हमारे यूनिक स्टाइल के झटपट बनने वाले सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी, सुपर यमी रोज़ समोसा रोल अप। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स बिल्कुल भी फटे नहीं हैं और कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं ना। देखकर ही आ रहा है ना मुंह में पानी। जब आप इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे ना तो यकीन मानिए एक बार में ही पूरी प्लेट चट कर जाएंगे। ऐसे समोसों की रेसिपी है, मज़ेदार। एक एक लेयर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल ऑब्जर्व नहीं किया है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल जायका अपने किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको कुछ अलग हटके, कुछ यूनिक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनाना है तो आज की ये न्यू स्नैक्स आपके लिए। और यकीन मानिए, मेहमानों को भी सर्व करेंगे ना तो मेहमान भी पूछेंगे कि कैसे बनाया। मैंने तो इस रेसिपी को टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। तो चलिए मैं इसको एक आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया इसकी लेयर आई है। आप इसे ग्रीन सॉस या पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे मज़ेदार फ्लेवर्स तो समोसे में ही। शाम की चाय के साथ तो ये मस्ट रेसिपी है। आप इसे फंक्शन, पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। एक बार बनाएंगे ना तो हर बार ऐसे ही बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।